हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 1C को कवर करूँगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B कंप्लीट किया था, तो इसमें 1C देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे उतारूँगा नहीं, मैं उसे बोल देता हूँ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पहला में बोला है कि बिना डिवाइड किए ये बताइए कि जो नंबर दिए गए हैं निम्नलिखित वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो टर्मिनेटिंग है उसे डेसिमल फॉर्म में बताइए। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एक बार कंसेप्ट समझते हैं पूरे अच्छे से डिटेल में। तो क्या होता है कि हमारे पास नंबर है, नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर फिर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल वे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे 0.5 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.5555 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जैसे √2, 0.56729 इस तरीके से। तो ये सब इरेशनल नंबर है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसे भी नहीं लिख सकते। अब इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखिए। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कुछ प्लेस तक गया और रुक गया, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा मिला? टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सप्रेशन। और क्या मिला? एक और तरह का मिला, ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं है बट रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो रेशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल, रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर नहीं टर्मिनेट करेगा लेकिन रिपीट करेगा। ये दो अगर रहे तो समझो कि वो रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का ऐसा नहीं है। इरेशनल नंबर में देखो तो डेसिमल, ये तो डेसिमल के रूप में है नहीं। अगर इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, √2 को टू का स्क्वायर रूट करोगे तो 1.414 और इस तरीके से और भी अलग तरह के नंबर मिलेंगे। तो एक ये है, ये भी कोई इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? इसे हम क्यों लिख सकते हैं और इसे क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इसे एक तरीका होता है, इसे x मानकर और 10 से मल्टीप्लाई कर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो x निकलता है। इसे वो जो तरीका है उसमें हम लोग जब इसे घटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक रेकरिंग होने की वजह से, रिपीटिंग नंबर होने की वजह से घट कर 0 0 आ जाता है, और पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता।
बट इसमें रेकरिंग नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम डेसिमल इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का एक ये इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर इस तरीके से हुआ तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। यही 3 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी हम यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना डिवाइड किए बताइए कि ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बस टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ प्लेस तक जाएगा और रुक जाएगा। तो रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा? एक ही है, अगर मतलब एक ही, जैसे कि मान लो कोई नंबर है ये 2/5, जब 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ समय तक आगे जाकर रुक जाएगा? कुछ प्लेस तक डिवाइड होगा और फिर रुक जाएगा? तो हाँ, ये रुक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और ऊपर भी करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, और एक 0 है तो 0.4 हो जाएगा। तो ये जो 10 हम नीचे डिनोमिनेटर जो बना दिए, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस है कि इजीली 1 से तो डिवाइड तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और नंबर ऑफ जीरो काउंट करके पॉइंट दे देते हैं। ये किसमें हमें सुविधा मिलता है। बट यही जैसे कि 2/5 है या कोई और हो, नीचे में मान लो 7/2 है, अब हम क्या ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये आगे जाके रुक जाएगा, तुरंत टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हाँ, 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 बन गया, ऊपर भी करेंगे 35/10 3.5। तो ये जो नीचे 10 बनाना है, ये सिर्फ 2 ही नंबर के साथ हो पाता है, 2 और 5, और कोई नंबर नहीं है पूरे नेचुरल नंबर में कि उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं। अगर वो है भी तो 5 ही और 2 का फॉर्म है। जैसे कि अगर बोलोगे 25 में 4 मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, तो 10 के फॉर्म में 10 के ऑर्डर में आ गया। तो 25 भी तो एक्चुअली 5 के ही पावर है ना। तो यही 2 नंबर हैं। तो इन 2 नंबर के साथ एक हमें सुविधा मिलता है 10 बनाने का, और फिर हम डिवाइड कर देते इजीली, नंबर ऑफ जीरो काउंट करके हम पॉइंट बैठा देते हैं। अब जैसे कि कोई और रहे, जैसे कि मान लो नीचे हम 4 तो वही 2 के फॉर्म में होगा, मान लो 3 रखते हैं। तो 3 अगर यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसे हमें 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। इस 3 को हम 10 के टर्म्स में नहीं लिख सकते कुछ भी मल्टीप्लाई करके। तो फिर ये डिवाइड होता जाएगा, ये टर्मिनेट कभी नहीं करेगा। हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी समझेंगे कि बहुत सारे 2-3 बार बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि जो 5 से डिवाइड होता है जो नंबर, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, या 2 से डिवाइड होता है तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है। 2 और 5 के प्रोडक्ट्स के साथ अगर डिवाइड होता है तो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। मतलब या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 एंड 5 हो, इसके अलावा कोई और हुआ 3, 7, 6 में भी 2 एंड 3 आ गया तो 6 भी बोल सकते हो। तो कोई भी आ गया 2 और 5 के अलावा,
डिनोमिनेटर में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो ये रूल है। तो यहाँ पे हम बिना डिवाइड किए ये रूल की मदद से हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 23/2⁵, 5⁻²। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? तो हाँ, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नीचे 2 और 5 ही है सिर्फ। तो यस, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। तो देखते हैं, इसे हम एक तरीका से सॉल्व करते हैं। 2⁻³ को 8 हम नहीं लिखेंगे, सिंपल हम इसे कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं, 2⁻² इंटू 5⁻² इंटू 2, इस तरीके से लिख दिए ताकि हम इसके साथ प्रोडक्ट कर सकें। 2 और 5 10 हो गया, पावर 2 कॉमन आ गया, ये हो गया है 100। तो 2 डिजिट बाद 0.23/2। अब 2 को फिर से हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 10 हो जाए। हम 0.23 को 2 से डिवाइड नहीं कर जाएंगे, वो लेंदी तरीका क्यों करें। हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके 10 कर देते हैं नीचे, फिर नंबर ऑफ 0 काउंट करके पॉइंट बैठा देंगे। तो 5 × 15, 5 × 10, 1 × 11 पॉइंट 10, 1 0 है तो 1 डिजिट बाद। तो यहाँ से पॉइंट तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे देना है मुझे 1 डिजिट बाद, तो 0.116। तो ये हो गया। एक मिनट, यहाँ 5 होगा। तो इस तरीके से हमें देखना है। अगर यहाँ रीज़न पूछे तो सिंपल कि डिनोमिनेटर में जो डेसिमल एक्सपेंशन जो प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, इसलिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 24/125। क्या ये है? तो ये देखते हैं कि ये किस टर्म में है। 125 2 और 5 के ही सिर्फ है कि और भी कुछ है? तो इसका तो हमें पता ही है, अगर निकालोगे तो पता चलेगा। 5⁻³ और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 के टर्म्स में आए, 10, 100, 1000, 10 के ऑर्डर में आए। तो हम जानते हैं अगर ये 5 रहता तो 2 से करते, तो 5⁻³ है तो 2⁻³ से करते हैं, ऊपर भी करेंगे 24 × 8 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई करते हैं 192 और 3 0 है तो यहाँ पे 0.192। इसी तरीके से एक ये है 171/800, तो इसे भी हम देखेंगे। तो इसे अगर हम ऐसे इस तरीके से देखते हैं, तो देखो सिर्फ 2 और 5 है, तो 171/800, तो 800 मतलब कि 1 2 3 4 5, 2⁵, 5⁻²। तो ये हो गया, यहाँ पे 5⁻² है, यहाँ 2⁵ है। तो यहाँ 5⁵ बनाने के लिए, ताकि ये दोनों पावर कॉमन ले सकें,
तो यहाँ भी 5⁵ बनाते हैं, तो उसके लिए हमें 5⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 5⁵, 2⁵, और यहाँ हो गया 10⁵, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 जीरो के बाद डॉट बैठा देंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं, तो ये बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड में है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस बार बिना डिवाइड किए बताना है कि जो नंबर दिए हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो वही चीज़, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होगा, अगर होगा तो उसके अलावा कोई और भी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 11/2⁵ × 3। अब 2⁵ है, इसको 5⁵ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 या 1000 जो होना होगा वो होगा, डॉट दे देंगे, पॉइंट दे देंगे ऊपर में। बट ये 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 100 कुछ है, कोई नहीं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता जाएगा, पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं। तो और क्योंकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में दो ही तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये चीज़ कि सिंस prime product of denominator is not in the terms of 2⁵n and into 5⁵m, so its decimal expansion is non-terminating repeating decimal। तो इस तरीके से इसमें भी वही सब क्वेश्चन है, बन जाएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक दो क्वेश्चन लेते हैं सेकंड से, जैसे 29/343। अब 343 का प्राइम प्रोडक्ट मुझे देखना पड़ेगा। तो ये होगा, इसी तरीके से सारे बना लेना। नेक्स्ट थर्ड नंबर है
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.8 बार ये सर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या है एक्चुअली में 0.8888 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो 1 करके 0 देंगे वो भी बढ़ता जाएगा। तो कब रुकेगा? कहीं नहीं रुकेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसे बनाने का एक दूसरा तरीका है कि इसे हम पहले x मान लेते हैं। फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 10 ही से क्यों किए, 100 से या 1000 से क्यों नहीं किए? क्योंकि जिस तरीके से ये नंबर है, हम क्या करना चाहते हैं, x बराबर एक इक्वेशन हो गया। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, और आगे इस तरीके से। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 888, पॉइंट के बाद 888, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि किसी तरीके से पॉइंट के बाद जो नंबर दोनों इक्वेशन में है वो सेम हो। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम 10 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे, या किसी किसी में 1000 से करना पड़ता है। तो ऐसा से करो कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम आ जाए। ये इसलिए क्योंकि जब घटाएं तो 0 0 आए, सेम सेम रहेगा तब तो 0 0 आएगा ना। तो इन दोनों को घटाते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, 10 में से x गया 9x, और ये दोनों घटाएंगे तो इधर से 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, इस तरीके से 0 0 ही खाली आएगा। और फिर 8 में से 8 में से 0 गया तो 8। तो x इज इक्वल टू 8/9 ये हो गया। तो ये नंबर एक्चुअली में ये है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, हार्ड लेते हैं। टू 2.4 इसी तरीके से है, 0.24 लेते हैं। तो इसे हम x मानेंगे। अब इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से। 10 से करेंगे तो क्या होने वाला है, ऐसे होगा। अब हम जब घटाएंगे तो जब हम इसे घटाएंगे इस तरीके से 2.424 रिपीट हो रहा है, तो 4 लिखा गया, 24 फिर 24 इस तरीके से, और नीचे लिखेंगे 0.242424 इस तरीके से, ये इस तरीके से ये। तो 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से देखो क्या आया। अब ये ऊपर में क्या है 2, तो 12 में से 4 गया 8। फिर इस तरीके से एक अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे, फिर वो रिपीट करेगा, है ना। 12 में से आगे भी होंगे, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और लास्ट तो मिल नहीं रहा। तो इस तरीके से हमें यहाँ 10 से नहीं करना चाहिए। अगर 100 से करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ डायरेक्ट आएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब पॉइंट के बाद 2 2 4 4, तो घट के 0 ही आएगा। तो इसीलिए दोनों घटाएंगे तो 99 x इज इक्वल टू 24 माइनस 0, 24/0000 इस तरीके से आएंगे। तो x इज इक्वल टू 24/99।
इसे हम काट भी सकते हैं, 8 तिया 24, 33 तिया 99। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि ताकि पॉइंट के बाद सेम नंबर आए। एक और देख लेते हैं, 2.24 इस पे ऐसे, तो x इजिकल टू 2.24444, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 10x करते हैं तो ये होने वाला है। अब इन दोनों में पॉइंट के बाद क्या सेम नंबर है, नहीं है, तो 100 से करेंगे तब भी सेम नहीं होने वाला है। 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये, तो अब इन दोनों में मिला, पॉइंट के बाद 244 और इसमें पॉइंट के बाद 444, सेम नहीं मिल रहा है। बट ये दोनों को देखो, तो इसमें पॉइंट के बाद 44 और इसमें पॉइंट के बाद 44, तो यही दोनों को ले लेना है। तो यहाँ पे हम थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, मुझे बस x से मतलब है, किसी को घटाएं। तो यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो 90x, ये पॉइंट के बाद 444, तो 0 0 0 पॉइंट, और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और ये 2, तो यहाँ पे आया x इजिकल टू 202/90। ये कटेगा 101 और 45, तो ये है। इसमें देखें हमें इससे मल्टीप्लाई, इससे इन दोनों में घटाना पड़ा, इससे नहीं। तो ये तरीका है इसे बनाने का।